ओके, सो दिस वाज द हॉरर स्टोरी सेंड टू मी बाय माय फॉलोअर। एट द फर्स्ट प्लेस मैं ये स्टोरी सुन के बहुत डरी। दिस इज जस्ट नॉट फकिंग रियल। और इसके बाद मुझे दोस्तियाँ नहीं करनी लोगों से, मुझे किसी को दोस्त नहीं बनाना। स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि ये स्टोरी 5 साल पहले की है। ओके, एट दैट टाइम दिस गर्ल जिसने मुझे स्टोरी सेंड किया है, शी वॉज 17 और 18 और वो कॉलेज में जाने लगी थी। उसका कॉलेज मुल्तान में होता है एंड फॉर दैट शी हैड टू स्टे इन अ हॉस्टल। हॉस्टल में रहने के बाद उसके साथ एक दो और लड़कियां रहती हैं एंड वो जो दो और लड़कियां रहती हैं वो इसके आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दोस्तें बन जाती हैं एंड उन लड़कियों का नाम ईशा और मरियम। अब वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती जाती है और ये लोग बहुत बेस्टेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, लाइक वाओ। और ये तीनों एक ही कमरे में रहते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है सब बेस्ट फ्रेंड्स का इकट्ठा रहना। मतलब मज़ा आता होगा एक ही कमरे में रह के पार्टीज वगैरह कुछ भी करो यार, मतलब वाओ। अब सीन इस तरह होता है कि इनमें से जो मरियम थी ना वो बहुत लाइक सेंसिटिव हार्टेड थी और शी वॉज लाइक कि वो लाइट बंद नहीं करने देती थी इन्हें, तो ये उसकी वजह से लाइट बंद करके नहीं सोती। तो एक रात को ये सब लोग सो रहे होते हैं, ये तीनों लड़कियां, ठीक है। वैन अचानक से इनके दरवाजे के ऊपर, हॉस्टल के रूम के दरवाजे के ऊपर किसी ने नॉक किया लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो लड़की थी जिसने मुझे स्टोरी सेंड की, इसे लगा कि शायद बाहर कोई आया है या कोई लड़की है जिसे कोई ज़रूरत है या समवन नीड्स हेल्प। तो ये उठती है और दरवाज़ा खोलती है अपने कमरे का और बाहर देखती है, बट देयर वाज नो वन। तो इसे लगता है कि शायद मेरा वहम था, बट नहीं, इसे लगता है कि इसने प्रॉपर्ली वो आवाज़ सुनी है, मतलब किसी ने नॉक तो किया है। तो ये थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है और हॉलवे में थोड़ा इधर देखती है और फिर थोड़ा इधर देखती है कि कोई है तो नहीं, बट इसे कोई नज़र नहीं आता। और जो कॉरिडोर था इनका एंड पे, उसके अंदर ना येलो कलर की डिम लाइट लगी होती है। भाई वाइब्स को हॉरर करना हो तो हर जगह येलो लाइट्स लगा दो, जैसे कि मेरा कमरा। और इसे येलो कलर की लाइट जो थी डिम लगी हुई थी, उसके अंदर इससे ज़्यादा परफेक्टली नज़र नहीं आता, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इसे लगता है शायद कोई नहीं था। तो ये चल के थोड़ा कॉरिडोर के आगे तक जाती है देखने के लिए कि हो सकता है कोई शरारत करके गया हो या कुछ ऐसा वैसा सीन हो। तो जब इसे कोई भी नज़र नहीं आता तो ये वापस कमरे में आ जाती है और आके सो जाती है। 15 दिन गुजरते हैं, ठीक है। और इस बार मरियम के साथ ही सीन होता है। एवरीवन वाज स्लीपिंग अपने टाइम पर, और अचानक से क्या होता है कि मरियम को नॉक की आवाज़ आती है दरवाजे के ऊपर। तो वो उठती है और वो देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो आके इसे उठाती है और इसे बताती है कि मैंने इस तरह की आवाज़ सुनी और बाहर कोई भी नहीं था। तो ये भी होती है, ये उसे कहती है 15 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये उसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती क्योंकि इसे पता था मरियम बहुत ज़्यादा डरती है और अगर इसे बताया तो वो ज़्यादा डरेगी। तो ये दोनों सो जाती हैं और इस तरह करते करते 2 साल गुजर जाते हैं। अब इनके कॉलेज का एंड डे आ जाता है और ये लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं ये तीनों। लेकिन जो ये स्टोरी जिसने मुझे सेंड किया वो बार बार कह रही थी कि इसे लगता था कि जो ईशा है ना इनकी दोस्त, वो बहुत वियर्ड है। मतलब वो कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करती है, वो बहुत अजीब है और नॉर्मल है लेकिन उस पर बहुत अजीब वाइब्स हैं, लाइक बहुत अजीब। इनके कॉलेज का लास्ट डे था, दैट मीन्स के इनका इकट्ठे भी लास्ट डे था। तो ये सारी अपनी पैकिंग वगैरह करते हैं और लाइक अमूमन जैसे लोग पैकिंग करते हैं और लास्ट डे स्पेंड करते हैं और फिर चले जाते हैं। दे वर लाइक स्पेंडिंग देयर लास्ट नाइट इन द हॉस्टल। ये लोग सारी अपनी मेमोरीज एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे कि अब ये लोग चले जाएंगे और दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे, वन एक्चुअली में रात के 12 बज जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि अब सोना चाहिए, ठीक है। एज दे प्लान वो अपने बेड वगैरह सीधे करते हैं और अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। तो जो ईशा होती है वो बोलती है हम 2 साल से लाइट्स ऑन करके सो रहे हैं, क्यों ना इस बार लाइट्स ऑफ करें। बहन, आखिरी दिन ही लाइट ऑफ करनी है, एक दिन गुजार लेती मतलब। अब आई डोंट नो उसने लास्ट डे पर ही क्यों ये सजेस्ट किया कि ना लाइट ऑफ करनी चाहिए थी, बट वट एवर। अब मुझे यहाँ तक पढ़ के सच में डर लग रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था कि आगे कुछ ऐसा बुरा होने वाला है, बिकॉज ये लोग नहीं जानते ईशा कौन है एंड लाइक दे डोंट नो हर रियल सेल्फ कि वो असल में क्या है, ठीक है। ईशा ने मरियम को बहुत ज़्यादा मनाया और मरियम को मनाने के बाद मरियम कहती है ओके ठीक है बंद कर लो, मतलब क्या ही कह सकते हैं, आप दोस्त को तो मना नहीं कर सकते। तो ईशा बहुत खुश होती है। और अब सीन ये था कि मरियम अपने बेड पे थी, ठीक है, मेरी फॉलोअर जो है वो अपने बेड पे थी एंड दैट ईशा वॉज ऑन हर बेड। ईशा के बेड से दरवाजे तक लाइट का जो स्विच है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फासला था। तो ईशा उठती नहीं है, पता है क्या करती है, वो बस अपना हाथ फुल लंबा करके ना, लाइक जैसे एक चीज़ को एक्सपेंड करके फुल एंड तक खींच के लेके जाते हैं ना, वैसे उसका हाथ लंबा हुआ। वो अपना हाथ फुल ज़ोर से लंबा करती है और जाकर लाइट ऑफ कर देती है। इस बात पर मरियम की फुल तेज़ चीखें निकलती हैं और ना आइज़ल जो है मेरी फॉलोअर वो शॉक में चली जाती है। लाइक शी वॉज इन टोटल शॉक कि ये क्या था।
मरियम चीखें मार रही होती है और चीखों की आवाज़ें सुन के सारे कॉलेज के बच्चे जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो इनके कमरे में आते हैं, आके लाइट्स ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये जब अंदर आते हैं सारे बच्चे तो ये आके देखते हैं कि दोनों लड़कियां डरी हुई हैं। आइज़ल वॉज इन कम्प्लीट शॉक और वो जो मरियम है वो तो वैसे ही बेहोश हो गई। तो आइज़ल ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ईशा वहाँ पर पहले दिन से ही नहीं थी, सारा कुछ उसकी जगह से खाली हो गया, कि जैसे वो कभी वहाँ पर थी ही नहीं 2 सालों में। वो कभी उनके साथ पढ़ी नहीं थी, उसकी बुक्स, उसकी ज्वेलरी, उसके बैग, उसके कपड़े, कुछ भी। लाइक इंसान की टोटल प्रेजेंस का जो नामो निशान होता है ना वो उस कमरे से खाली हो गया। ईशा वहाँ पर नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो पहले दिन से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट डे वो उनके साथ ही नहीं थी। और इसके बाद आयतल ने कहा कि ये लोग अपनी लाइफ में दोबारा वापस चले जाते हैं, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, बट ईशा कभी भी नहीं मिली, ना इनसे कभी उसका कोई कांटेक्ट हुआ, ना इन्हें दोबारा उसका पता चला। एंड या शी डिसअपीयर्ड। And yeah, guys, that was the whole story. If you guys like the story, then do like, comment, and follow if you want to. Till then, stay tuned for the more videos and love you all. Take care. Bye bye.